दोस्तों नमस्ते। तो चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट 48 घंटे आपके कैसे रहेंगे। तो रीडिंग जनरल टाइमलेस है। जब आप यहाँ तक पहुँचोगे आपका कोई ना कोई संदेश इस रीडिंग के अंदर ज़रूर होगा। साथ ही साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, हेल्थ सेल्फ हीलिंग लेना चाहते हैं या फिर सेल्फ लव का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कम्युनिटी पोस्ट पर जो नंबर दिया गया है उस पर जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग या कोर्स फ्री नहीं है, तो आप ऐसे मैसेज मत कीजिएगा। अगर आपको चाहिए तो ही आप मैसेज करें। चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट 48 घंटे कैसे रहने वाले हैं आपके। खुद को जकड़ा हुआ महसूस करोगे आप कहीं ना कहीं, तो ओके। और किसी सिचुएशन से वॉक अवे करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी लाइफ में कोई ना कोई चेंज आया हुआ है अभी के लिए, ओके। तो वहाँ पर और खुद के इंडिपेंडेंट होकर हो सकता है कि अकेले में आप टाइम स्पेंड करें और इंडिपेंडेंट होकर कुछ करना चाहें। लोगों का साथ आप इस वक्त नहीं चाहेंगे। आपको लगेगा कि थोड़ा सा मैं अकेला टाइम स्पेंड करूं और अपनी अब तक की जो जर्नी लाइफ रही है, सॉरी थोड़ी जुकाम हो गई, उसके बारे में सोचूं और क्या करना है मुझे आगे, किस तरीके से करना है, उन चीज़ों के बारे में सोचते हुए नज़र आओगे। साथ ही साथ ये भी है कि कोई आपकी लाइफ की टफ साइकिल थी जो ख़त्म हो गई है, तो उसके बारे में भी सोचते आओगे कि आपने उससे क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया। एक नई एनर्जी, एक नया मतलब सवेरे की तरफ बढ़ते हुए नज़र आओगे नई एनर्जी के साथ। और क्वालिटी टाइम आप ज़रूर स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो। सेलिब्रेशन का हिस्सा आप रहोगे, किसी सेलिब्रेशन का हिस्सा बन सकते हो, कहीं जा सकते हो, लेकिन आपका मन वहाँ नहीं लगेगा। वहाँ भी खुद को अकेला महसूस करोगे और कोई ना कोई आपको मतलब लैक शो होगा कि कुछ तो है, कुछ खालीपन है, कुछ खो गया है, तो उसको ढूंढने में ज़्यादा लगे रहोगे। साथ ही साथ चॉइसेस हो सकती हैं आपके पास। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पास चॉइसेस होंगी और आपको समझ नहीं आएगा किसकी तरफ आप बढ़े और किसके लिए एक्शन लें। साथ ही साथ कोई एक ऐसी एनर्जी भी केयरिंग है जो मदर फिगर है, केयरिंग वुमेन आप में इंटरेस्ट ले सकती है। और अगर आप वुमेन है तो आप में कोई मैन इंटरेस्ट ले सकता है जो कि माइंडफुल है और अच्छी है, उसकी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है। और साथ इमोशन भी है और प्रैक्टिकलिटी, दोनों का बैलेंस है उसके अंदर, स्टेबल एनर्जी है जो आपके अंदर वो इंटरेस्ट ले सकती है। और कोई केयरिंग कनेक्शन आपका इनके साथ हो सकता है कि बने। और आपका इंट्यूशन आपको इनकी तरफ मतलब अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो आपका इंट्यूशन भी आपको इनकी तरफ पुश करेगा जाने के लिए। साथ ही साथ आपकी जो टफ साइकिल आपकी लाइफ की ख़त्म हुई है और उसके बारे में आप सोच रहे हो, तो एक नई साइकिल आपकी स्टार्ट होने वाली है। और अगर कुछ भी आपकी लाइफ में इस वक्त ख़त्म हुआ है तो सबसे ये सब कुछ डेस्टाइन था, क्योंकि यूनिवर्स का कार्ड आपकी रीडिंग में आया है। तो आप जो भी आपकी लाइफ में ख़त्म होना वो ज़रूरी था आपके लिए सही नहीं था, इसीलिए वो चीज़ों को आपकी लाइफ से हटाया गया है ताकि कचरे को साफ किया जा सके और अच्छी चीज़ों को आपकी लाइफ में जा सके। यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, तो आप बिल्कुल ना घबराएं। जो चेंज आपकी लाइफ में आए हैं वो आने वाले जीवन के बेहतरी के लिए ही हैं। अगर आप कहीं और जाने की, यात्रा करने की कोशिश मतलब जा रहे हो, तो हो सकता है कि आप कहीं की यात्रा कर सकते हो। कुछ लोग स्पिरिचुअल यात्रा कर सकते हैं, कुछ वैसे ही फिजिकल फॉर्म में जा सकते हो। और कहीं पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको, कोई अगर वीज़ा प्रोसेस में लगे हुए तो उसमें मिल सकती है। और कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपने गंवा दी थी वो भी आपके पास दोबारा आती हुई दिखाई दे रही है। और कुछ आप अपने खुद के दम पर, अब तक हो सकता है कि आप लोगों की सलाह लेकर कोई डिसीजन ले सकते, कोई काम करते थे, तो आप खुद के दम पर कुछ काम करते हो, 48 आवर्स में डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। और जो डिसीजन आप लोगे वो एकदम सही जा रहे हो, ये एंजल्स आपसे कह रहे हैं। साथ ही साथ आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपके पास थोड़ा है तो उसमें से थोड़ा चैरिटी करें, अगर ज्ञान है तो लोगों को बांटे थोड़ा सा। और अगर मनी की भी प्रॉब्लम आपको फेस कर रहे हो तब भी आपको जितना है उसमें से थोड़ा सा लोगों को बांटे, चैरिटी करें। और इक्वल गिव एंड टेक आपकी लाइफ में होने वाला है। शेयरिंग करोगे तो उससे डबल ही मिलेगा, ये भी आपको कहा जा रहा है। साथ ही आपसे कहा जा रहा है कि आपकी एनर्जी मतलब आप खुद को अकेला फील करोगे, इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप लोगों के साथ बातें करें और जो भी आपके लिए अच्छे हैं, मतलब आपको लगता है कि जिनके साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। साथ ही साथ कोई इच्छा आपकी ज़रूर पूरी होने वाली है खुद। और आपके अंदर एक जब अगर पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल है तो आप प्रैक्टिकल बनने वाले हो। 48 आवर्स में प्रैक्टिकल होकर कोई डिसीजन लोगे, और अगर प्रैक्टिकल थे तो इमोशनल हो जाओगे। कुछ लोग तो रो सकते हैं 2-3 बार। और मतलब आपके अंदर एक कूटनीतिज्ञ की मतलब जो क्वालिटी है ना वो 48 आवर्स में आती हुई नजर आ रही है। आपकी थर्ड आई है, उस पर आपको सेंसेशन थोड़ी सी फील हो सकती है।
और अगर आपको अब तक रात में नींद नहीं आ रही थी, किसी और की वजह से परेशान थे तो हो, और डर था किसी चीज़ का खोने का, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप उस डर का सामना कीजिए, उस डर को भगाएं अपनी लाइफ में। क्योंकि अगर डरोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। डर के बाद उस डर को फेस करने के बाद ही आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा। उस नेगेटिविटी को अपने अंदर से रिलीज करने का ये सही टाइम है। आप हाई टाइम है, आपकी एनर्जी भी अच्छी है। तो आपकी लाइफ की जितने भी डर हैं उन पर आपको काबू पाना चाहिए। डरे नहीं, स्ट्रेस ना ले बिल्कुल भी, और अपने आप को हील करने की कोशिश करें। और ज़्यादा इतना आपको सोल सर्चिंग करनी, सोचना है कि आपने कहाँ गलतियाँ की, क्या हो गया, क्यों हुआ है, उन सारी चीज़ों के लिए, कि इतना भी अंदर नहीं जाना है कि आपको बाद में बाहर की चीज़ें नज़र ही ना आए। तो ये भी आपके लिए कहा जा रहा है। तो ओके, तो कोई आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ग्रोथ करने के लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी लाइफ में। आप जो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो हायर पावर के लिए, हायर शेल के लिए आपके लिए अच्छी है, साथ ही साथ जो आपको मोटिवेशन भी देगी और इंस्पायर भी करेगी, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपको 48 आवर्स में मिल सकती है। और कोई नया आइडिया आ सकते हैं, आप किसी को इंस्पायर कर सकते हो, किसी की हेल्प कर सकते हो, जो भी आपकी लाइफ चल रही है उससे आप किसी की मदद कर सकते हो। स्पेशली एरीज, लियो, सेजिटेरियस राशि वाले। और कोई ना कोई न्यूज़ आपको अच्छी भी मिलेगी, बहुत अपॉर्चुनिटियाँ मिल रही हैं। फ़ॉरेन जाने का मौका मिल सकता है, फ़ॉरेन कंट्री जाने का अगर सोच रहे हो आप, तो वीज़ा की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर कोई प्रोसेस में था, कोई डिसीजन आपकी तरफ फेवर में, तो अब वो डिसीजन भी आपकी फेवर में आता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ एक्सपीरियंस जो आपने गेन किया है ना, तो आप उसको उसको लेके आप कंफर्ट जोन में ना जाएं, बल्कि ये वो हाई टाइम है कि आपने जो एक्सपीरियंस गेन किया है उसके बलबूते पर आप अपने लिए कोई डिसीजन लें। क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी जो आगे की तरफ पुश करेगी। तो पीछे की तरफ आपको नहीं देखना है, आप आगे की तरफ देखें और देखें कि आपने क्या सीखा है उससे। क्योंकि आप थोड़ा सा बड़ा सोचें और कंफर्ट जोन से बाहर आके सोचें। कंफर्ट जोन का मतलब ये नहीं कि खुश हो तभी कंफर्ट जोन हो। अगर हमें बार बार किसी से पेन हो रहा है तब भी हमें उसकी आदत हो जाती है कंफर्ट जोन में, तो उसको तोड़कर आप आगे जाए, अपनी लिमिट क्रॉस करें थोड़ा सा आप सोचने में, और अपने आप को बंधा हुआ अकेला ना महसूस करें। आपको आपके साथ हमेशा एंजल्स हैं, आप इस चीज़ को ध्यान रखें। इसलिए बिल्कुल भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करना है आपको। ये आपके लिए गाइडेंस है। और अभी देख लेते हैं क्या कह रहे हैं एंजल्स। तो देखिए, कोई ना, आप में जितना ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ चीज़ों को डिसीजन लोगे, काम करोगे, उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी। साथ ही साथ आपने जो आंसर ढूंढ रहे हो, जो सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो, वो आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि आपकी थर्ड आई चक्कर ओपन हो रही है। सेंसेशन आपको वहाँ फील होगी। किसी के सिर में दर्द हो सकता है, तो आपकी हीलिंग चल रही है, इसीलिए आपको सिर में दर्द हो सकता है। और एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ को सरेंडर करें भगवान को। सरेंडर करने का मतलब ये है कि आप जहाँ भी हैं, जिस जगह खड़े, वहीं पर हाथ जोड़े और जिस भगवान को मानते हैं उनको बोले कि मेरी ये इच्छा थी और अब मैं जितना कर सकता था इसमें किया। और चाहे वो कोई प्रॉब्लम हो, क्या कोई विश हो, अब मैं इससे अभी से आपको छोड़ता हूँ। अगर आपको लगता है मेरे लिए सही है तो आप दे देना, नहीं लगता तो फिर आपको मुझे आगे की तरफ रास्ता दिखाएं। अगर वो चीज़ आपके लिए बनी होगी तो अगले एंजल्स आपको, भगवान आपको साइन देंगे, उससे 1 साल के अंदर अंदर इच्छा पूरी हो जाएगी। अगर नहीं है तो अब भी आपको साइन दिए जाएंगे और आपके सामने दूसरी अपॉर्चुनिटी खोल देंगे एंजल्स। तो उन पर भरोसा बनाए रखें और सरेंडर कीजिए आप अपनी स्थिति को। क्योंकि बार बार मुझे लग रहा है कुछ लोग एक ही साइकिल में घूम रहे हैं बार बार, तो उससे बचने का यही रास्ता ही देखिए। द एनर्जी गिविंग मोमेंटम, तो जिस एनर्जी में आप अभी रहोगे उसी एनर्जी को अट्रैक्ट कर लोगे। आप जैसा सोचोगे, आपको अगर अभी प्यार की कमी महसूस हो रही है, मनी की कमी महसूस हो रही है, इसका मतलब आपके अंदर उस चीज़ की कमी है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो उसका सोल्यूशन बाहर नहीं है, आप ही के अंदर है। तो आपको अपने माइंड सेट को चेंज करने की ज़रूरत है। अपने थॉट प्रोसेस पर काम कीजिए आप, क्योंकि आपके अंदर ही बुरे विचार आ रहे हैं। खुद के लिए ही हम कई बार सेल्फ टॉक अच्छे से नहीं करते, मतलब गलत गलत सोच लेते हैं, और उसी का रिफ्लेक्शन हमको हमारी ज़िंदगी में दिखाई देता है। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा लाइट एनर्जी में लेके आए और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ें कि एक ना एक दिन सब ठीक हो जाता है। ये सब कुछ टेम्परेरी है यहाँ पर, तो आपको इतना चीज़ों को दिल पे नहीं लेना है, सॉल्यूशन की तरफ फोकस करें। साथ ही आपसे कहा जा रहा है कि कुछ भी पत्थर पे नहीं लिखा है कि अगर आप प्रॉब्लम में अभी हो, आपके पास पैसे नहीं है, आपके जॉब नहीं है, तो ये कोई पत्थर पे नहीं लिखा है आपकी किस्मत में कि ये ही आपकी फाइनल डेस्टिनी है। आप अब मेहनत करते रहें अपनी तरफ से और अपना माइंड सेट चेंज कीजिए, आपकी डेस्टिनी भी चेंज हो जाएगी। ये आपको एंजल्स कह रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि ये हाई टाइम है, 48 आवर्स में आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी। इसलिए आप जो भी अपनी लाइफ से रिलीज करना चाहते हैं, रिलीज इन द सेंस की
हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा नकारात्मक होते हो, लोगों को लेके एक्स्ट्रा जज कर लेते हो, या फिर आप चीज़ों को, नई चीज़ों को आने से पहले ही डर जाते हो, या कोई इंसान, कोई सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, आपको सर्व नहीं कर रही, बार बार आपको पेन दे रही है, तो उन चीज़ों को आपको अभी लेट गो कर देना चाहिए, क्योंकि ये आपकी ग्रोथ में बाधा बन रही हैं, आपको पीछे की तरफ लेके जा रही हैं। तो इसलिए उनको अपने आप से दूर करें, साथ ही साथ अपने डर पर काबू पाएं। आप बिल्कुल भी ना डरें, जब तक आप डरते रहोगे तब तक ही लोग आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे। आप उस डर का फेस कीजिए, और आपने जो सोचा है ना, उस डिसीजन पर अड़े रहें आप, क्योंकि सही जा रहे हो, एकदम सही राइट पाथ पर है। किसी के कहने की वजह से अपने डिसीजंस ना बदलें आप। तो अभी देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं 48 आवर्स के लिए। एंजल्स बताएं प्लीज़ क्या गाइडेंस है। ओके, देखो एंजल्स भी कह रहे हैं सही पथ पे जा रहे हो, बिल्कुल भी ना रुके, जिस रिदम से जा रहे हो चलते जाएं। और अगर आपकी लाइफ से कुछ भी खत्म हुआ है तो ये वो चीज़ आपके लिए नहीं थी, इसीलिए खत्म हुई है, एंजल्स कह रहे हैं। और अगर वो आपके लिए बना होगा तो सही वक्त आने पर वापस भी आ जाएगी वो, लेकिन तब तक के लिए आपको अपनी हीलिंग पर ध्यान देना है, खुद पर फोकस कीजिए आप। यस आया, एंजल्स कह रहे हैं कि आप रुके नहीं, चलते रहें। आपको किसी के लिए भी वेट नहीं करना, ये आपकी जर्नी है। किसी और की वजह से अपने टाइम को, अपनी मनी को आप वेस्ट ना करें, वरना कुछ हासिल नहीं होगा। एंजल्स कह रहे हैं नो, आप जिस जगह पे खड़े हो, जिस पेन से गुजर रहे हो, उसी से गुजरते रहोगे, सामने वाले आगे बढ़ जाएंगे, आप वहीं रह जाओगे। मानसिक तनाव हो जाएगा आपको आपकी फैमिली से, ना तो आपकी किसी और से अटैचमेंट बढ़ेगी, ना आप कुछ कर पाओगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस बात को समझें कि अपनी हीलिंग पर ध्यान दें आप, और जो चीज़ आपके लिए नहीं है वही एंजल्स ने आपसे दूर किए, क्योंकि आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है ताकि आपको अच्छा सर्व किया जा सके, आप खुद पर ध्यान दे सके, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सके, आध्यात्मिक के रास्ते पर आप जा सके, उसके लिए आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और अगर वो जो चीज़ आपके लिए सही होगी वही आपको दी जाएगी, वो उन्हीं लोगों को आपको साथ रखा जाएगा, बाकी के लोगों को आपसे दूर किया जाएगा। ये एंजल्स आपसे कह रहे हैं। तो आई होप ये रीडिंग आपसे रिलेट हुई होगी और पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पुराने हैं तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अपने अपने घर वालों का ध्यान रखें, जहाँ हैं वहाँ खुश रहें और आगे की तरफ बढ़ते रहें, बिल्कुल ना रुके। थैंक यू।